हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें इस टाइम क्लास में आपको पर्यायवाची शब्द का रिवीजन कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, पर्यायवाची शब्द का रिवीजन इस टाइम क्लास में चल रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो कहाँ तक हुआ था कल जो लास्ट पर्यायवाची आपके साथ रिवीजन किया गया था, तो पर्यायवाची क्या था? इच्छा का पर्यायवाची। ध्यान रखिएगा, इच्छा का पर्यायवाची। आज इंद्र का पर्यायवाची स्टार्ट होगा रिवीजन में। तो आइए रिवीजन करें इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची सबसे पहले क्या है? सुरपति, सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, मधवा, पुरंदर, पुरहुत, शक्र, वज्रध्वज, विबुधेश, वासव, बिडौजा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं। एक बार अगेन रिपीट किया जाए तो सुर का तात्पर्य क्या होता है? सुर मतलब होता है देवता। सुर, ध्यान रखिएगा, देवता को कहा जाता है। सुर किसका तात्पर्य है? देवता को। विबुधेश, ध्यान रखिएगा, विबुधेश भी किसका पर्यायवाची होता है? विबुधेश किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची है। और विबुध किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, विबुध, विबुध कहा जाता है देवता को। तो ध्यान रखिएगा, इसी से बना है विबुधेश। विबुध से बना है विबुधेश। तो विबुध किसका पर्यायवाची है? तो देवता का पर्यायवाची। और विबुधेश किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, इंद्र का पर्यायवाची सुरपति, सचिपति। सचिपति इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सची के पति हैं, इसलिए इन्हें सचिपति कहा जाता है। मेघपति हो गया, अमरपति, देवपति, देवराज। देव का तात्पर्य क्या है? इंद्र। देवराज, देव का मतलब होता है देवता से। ध्यान रखिएगा, देव का तात्पर्य देवता से होता है। तो देवों के राजा कौन? इंद्र। ध्यान रखिएगा, देवराज इन्हें क्यों कहा जाता है? कि देव का मतलब होता है देवता से। तो देवों के राजा कौन? इंद्र अर्थात देवराज। मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, मधवा, पुरंदर, पुरहुत, शक्र, वज्रधर, विबुधेश, वासव, बिडौजा किसका पर्यायवाची है? तो इंद्र का पर्यायवाची है। और इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? ध्यान रखिएगा, वृषा होता है, जिष्णु होता है, कौशिक। कौशिक भी ध्यान रखिएगा इंद्र का पर्यायवाची। अब अगले पर्यायवाची की बात करें। जो अगले पर्यायवाची क्या है? इंद्राणी। इंद्राणी कौन किन्हें कहा जाता है? तो इंद्र की जो पत्नी होती हैं उन्हें इंद्राणी कहा जाता है। तो इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है? इंद्रवधू, इंद्रा, इन्हें इंद्रा भी कहा जाता है। इंद्र भार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, उन्हें महेंद्र कहा जाता था, इन्हें माहेंद्री अथवा महेंद्री। मधवानी, पौलमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। ध्यान रखिएगा, इंद्राणी कौन है? तो इंद्र की जो पत्नी होती हैं उन्हें इंद्राणी कहा जाता है। तो कौन है? इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्रभार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री। माहेंद्री मिले या महेंद्री मिले, दोनों किसकी पर्यायवाची है? तो इंद्राणी की पर्यायवाची है। जबकि महेंद्र किसे कहा जाता है? तो इंद्र को। महेंद्र से ही माहेंद्री बना है। मधवानी, पौलमी, पुलोमजा, वासवी, सची। सची इन्हें कहा जाता है इंद्राणी को। और सचपति किसे कहा जाता है? तो इंद्र को। सतावरी किसका है? वासव उन्हें कहा जाता था, इंद्र भगवान को। और वासवी किसे कहा जाता है? इंद्राणी को कहा जाता है। पुलोमजा, पौलमी, तो ये पुलोमजा, पुलोमजा की किसकी पुत्री हैं? ये जो सची हैं किसकी पुत्री हैं? पुलोमजा, पुलोमा की पुत्री हैं, इसीलिए इनको पुलोमजा भी कहा जाता है। तो किसको? इंद्राणी अथवा सची को, इसलिए इनको पुलोमजा भी कहा जाता है। एक बार आगे रिपीट किया जाए, इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्रभार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री, मधवानी, पौलमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी। नेक्स्ट बात करें, जो नेक्स्ट पर्यायवाची है, तो नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है? गेह अर्थात घर। सभी घर में रहते हैं, वही घर, उसी घर का पर्यायवाची है। आइए रिपीट करें, घर, गृह, निकेतन, निलय। निलय ध्यान रखिएगा,
भवन, सदन, आगार, अयन, आयतन, आलय, आवास, ओक, आसियाना, धाम, शाला, धाम और शाला, मकान, मंदिर। मकान मंदिर हो गया, धामशाला हो गया, धाम और शाला ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो गेह के पर्यायवाची हैं। आसियाना किसके पर्यायवाची? तो गेह के पर्यायवाची। घर, गृह, निकेतन, निलय, भवन, सदन, आगार, अयन, आयतन, आलय, आवास, ओक, आसियाना, धाम, शाला, मकान, मंदिर किसके पर्यायवाची हैं? तो गेह के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अयन किसका पर्यायवाची है? ध्यान रखिएगा, अयन गेह का पर्यायवाची है। निलय किसका पर्यायवाची? तो गेह का पर्यायवाची। निकेतन आप सभी जानते हैं घर को कहा जाता है। निष्ठ पर्यायवाची की बात करें, जो निष्ठ पर्यायवाची है गधा। गधा आप सभी जानते हैं वही गधा है। तो आइए गधा शब्द अर्थात गधा का पर्यायवाची देख लें, रिपीट कर लें। खर, खर, गर्दभ, धूसर, बेसर। यही गर्दभ क्या है? ध्यान रखिएगा शुद्ध है। यही गर्दभ क्या है? शुद्ध है। धूसर हो गया, बेसर हो गया, रासब, चक्रीवान, बैसाख नंदन, गधा। खर, गर्दभ, धूसर, बेसर, रासब, चक्रीवान, बैसाख नंदन, गधा किसका पर्यायवाची है? तो गधा का पर्यायवाची है। आइए ईश्वर का पर्यायवाची रिपीट करें। ईश्वर आप सभी जानते हैं वही ईश्वर है जिसकी आप पूजा करते हैं। वही ईश्वर है जिसकी आप पूजा करते हैं। तो क्या हो गया? ईश हो गया, भगवान हो गया, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, पार ब्रह्म, जगदीश, जगदीश्वर, जगन्नाथ, दीनानाथ, अज, विधाता। अज विधाता, ये ध्यान रखिएगा, अज एक कई अर्थ रखता है। अज का तात्पर्य ईश्वर से भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। अज ईश्वर को भी कहा जाता है। अज ईश्वर को भी कहा जाता है। विधाता हो गया, ईश हो गया, भगवान हो गया, प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, पार ब्रह्म, जगदीश, जगदीश्वर, जगन्नाथ, दीनानाथ, अज, विधाता किसका है पर्यायवाची है? तो ईश्वर का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, जो अगली पर्यायवाची क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या आप सभी जानते हैं। ईर्ष्या शब्द एक क्या है? संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण ध्यान रखिएगा ईर्ष्यालु होता है। ईर्ष्या शब्द क्या है? संज्ञा है। ईर्ष्या शब्द क्या है? संज्ञा है, और इसका विशेषण अर्थात विशेषण क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। आइए उसी ईर्ष्या शब्द का रिवीजन करें, अर्थात इसके पर्यायवाची का रिवीजन करें। तो क्या है? जलन है, द्वेष है, द्रोह है, दुर्भाव है, दुर्भावना, बैर, कुढ़न, डाह, मत्सर। जलन, द्वेष। द्वेष ध्यान रखिएगा, द्वेष ऐसे लिखा हुआ है, आधा दा और पूरा वा से क्या बनता है? द्वे बनता है, तो द्वा बनता है। तो अर्थात जलन, द्वेष, द्रोह, दुर्भाव, दुर्भावना, बैर, कुढ़न, डाह, मत्सर किसका पर्यायवाची है? तो ईर्ष्या का पर्यायवाची है। आगे बढ़े, जो अगला शब्द क्या है? उपवास। आइए उपवास शब्द आप जानते हैं, उपवास आप व्रत रहते हैं, यही उपवास शब्द ध्यान रखिएगा। यह उपवास शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, ध्यान रखिएगा। तत्सम शब्द यही क्या है? उपवास है। तो उपवास शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। तो इसका आइए पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें। निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन, संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, संकल्प, लंघन, फाका, अनशन, व्रत, निराहार किसका पर्यायवाची है? तो उपवास का पर्यायवाची है। निराहार, व्रत हो गया, अनशन हो गया, फाका, लंघन, संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय किसका पर्यायवाची है? तो उपवास का पर्यायवाची है। अगले शब्द की पर्यायवाची बात करें अगर, तो क्या है अगला शब्द? कबूतर। कबूतर आप सभी जानते हैं, जो संदेश पहुंचाता था पहले, वही कबूतर। आइए उस शब्द का, उसी कबूतर का रिवीजन अर्थात पर्यायवाची का रिवीजन करें। क्या है? कपोत। कपोत आप सभी जानते हैं, जो ना जानते हो उसको देखिए। क्या? हरित हो गया, हारिल हो गया, रक्त लोचन इसे भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रक्त लोचन किसका पर्यायवाची है? तो कबूतर का पर्यायवाची है। पारावत, परेवा। परावत, परेवा किसका पर्यायवाची है? तो कबूतर का पर्यायवाची है। कपोत हो गया, हरित हो गया, हारिल हो गया, रक्तलोचन, परावत और परेवा किसका पर्यायवाची है? तो कबूतर का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द है कामदेव। आप सभी जानते हैं कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? तो कामदेव का जो पर्यायवाची होता है, आइए रिपीट करें। मदन, मनोज, मयन, मन सिज, ध्यान रखिएगा, मन सिज, मनमत,
मीन केतु, मार, मकर ध्वज रतिपति, रति के पति हैं इसीलिए इन्हें रतिपति कहा गया। रतिनाथ, रथि के नाथ अर्थात रति के स्वामी अर्थात रति के पति कामदेव। अस्मर, पंचसर, क्योंकि ये एक बार में 5 बाण का प्रयोग करते हैं इसलिए इन्हें पंचसर कहा गया। कंदर्प, अनंग, अनंग इन्हें ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। पुष्पधन्ना किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए। मदन, मनोज, मयन, मनसिज, मनमथ, मीन केतु, मार, मकर ध्वज रतिपति, रतिनाथ, अस्मर। पंचसर ध्यान रखिएगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बार में 5 बाण का प्रयोग करते हैं इसलिए इन्हें पंचसर कामदेव को कहा जाता है। कंदर्प हो गया, अनंग हो गया, पुष्पधन्ना किसका पर्यायवाची है? तो कामदेव का पर्यायवाची है। अगली पर्यायवाची की बात करें, जो अगली पर्यायवाची क्या है? अगली पर्यायवाची क्या है? कारागार। कारागार आप सभी जानते हैं, कोई जुर्म करता है तो उसे कारावास की सजा दी जाती है, तो वही कारागार है। कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो कारागार का पर्यायवाची है। तो यही कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना किसका पर्यायवाची है? तो कारागार का पर्यायवाची है। आप इतिहास में सुनते होंगे, आधुनिक जो इतिहास है उसमें बहुत से लोगों को क्या कारागार, कैद खाने की सज़ा सुनाई गई थी, तो वही कारागार है। कारावास, बंदीगृह, जेल, कैद खाना, ये सब किसका पर्यायवाची है? तो कारागार का पर्यायवाची है। अगले पर्यायवाची की बात करें, जो अगली पर्यायवाची है किरण की पर्यायवाची। तो आइए किरण की पर्यायवाची शब्द का रिवीजन करें। किरण, किरण आप देखते हैं तो वही किरण। कर, किरण का तात्पर्य कर है। कर मतलब आप हाथ भी जानते हैं, और कर मतलब एक क्या होता है? वसूली जो होती है, टैक्स। तो वही कर, कर का अर्थात कर और किसका पर्यायवाची होता है? तो किरण का भी पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। मयूख हो गया, मरीच हो गया, अंशु। आप जानते हैं अंशुमाली, तो अंशु का तात्पर्य किससे है? किरण से होता है। तो अंशु का तात्पर्य क्या होता है? किरण से होता है। तो अंशु किरण हो गया, रश्मि हो गया, ज्योति हो गई, प्रभा, अर्चि, गो किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है। कर हो गया, मयूख हो गया, मरीचि, अंशु, रश्मि, ज्योति, प्रभा, अर्चि, गो किसका पर्यायवाची है? तो किरण का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगली पर्यायवाची की बात करें, जो अगली पर्यायवाची है किनारा। आइए किनारा शब्द आप जानते हैं, किनारा शब्द का पर्यायवाची रिपीट करें। तीर हो गया, छोर हो गया, तट हो गया, सिरा, पुलिन हो गया, कूल हो गया, कागार हो गया, हाशिया हो गया। हाशिया, कगार, कूल, तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन किसका पर्यायवाची है? तो किनारा का पर्यायवाची है। तीर, छोर, तट, सिरा, पुलिन, कूल, कगार, हाशिया किसका पर्यायवाची है? तो किनारा का पर्यायवाची है। अगली पर्यायवाची की बात करें, जो अगली पर्यायवाची क्या है? कोयल। कोयल आप सभी जानते हैं, वही कोयल है। पिक, काकपाली, कलघोष, कोकिला, श्यामा। पिक, पिक हो गया, काकपाली हो गया, कलघोष हो गया, कोकिला हो गया, श्यामा हो गया, किसका पर्यायवाची है? तो कोयल का पर्यायवाची है। और क्या होता है कोयल का पर्यायवाची? ध्यान रखिएगा। वसंत दूत, मदन सलाका। वसंत दूत, मदन सलाका, कलघोष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कोयल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द ध्यान रखिएगा, कुत्ता का पर्यायवाची। कुत्ता सभी आप जानते हैं, वही कुत्ता। आइए कुत्ता शब्द का पर्यायवाची देखें। तो कुत्ता शब्द का पर्यायवाची क्या है? स्वान है, स्वा है, सुनक है, कुक्कुर है, सार में गंडक भाषक। स्वान, स्वा, सुनक, कुक्कुर, सार में गंडक भाषक किसका पर्यायवाची होता है? तो कुत्ता का पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। स्वान, स्वा, सुनक, कुक्कुर, सार में गंडक भाषक किसका पर्यायवाची है? तो कुत्ता का पर्यायवाची है। अगले शब्द की बात करें, जो अगली पर्यायवाची क्या है? कुबेर। अगला शब्द क्या है? कुबेर। कुबेर की पर्यायवाची अगर रिपीट करें तो यक्षराज, धनद हो गया, धनधिप हो गया, धनपति, धनपाल, धनेश्वर। धन के ईश्वर कौन? कुबेर। धनेश, धन के ईश अर्थात धन के भगवान कुबेर। नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राज, राज ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है यह पर्यायवाची। राज, राज किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। धनधिप,
धनपति, धन के पति अर्थात धन के पति कौन? कुबेर। धनपाल, धनेश्वर, धन के ईश्वर कौन? कुबेर। धनेश, धन के ईश्वर कौन? कुबेर। यक्षराज, धनद, धनद भी ध्यान रखिएगा। नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राजराज, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। यक्षराज हो गया, धनद हो गया, धनदीप, धनपति, धनपाल, धनेश्वर, धनेश, नृपराज, अलंकेश, अधिपति, राजराज, किन्नरेश किसका पर्यायवाची है? तो कुबेर का पर्यायवाची है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, अब आपकी क्लासेस कुछ दिन ऑफ रहेंगी, कुछ दिन बंद रहेंगी आपकी क्लासेस। ध्यान रखिएगा, लगभग एक हफ्ते, एक सप्ताह आपकी क्लास ऑफ रहेगी अर्थात बंद रहेगी। कुछ समस्याओं के कारण फिर एक सप्ताह बाद आपकी क्लास पुनः अपने टाइम शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक हफ्ते बाद ध्यान रखिएगा आपको क्लास नहीं प्रोवाइड की जाएगी। एक हफ्ते बाद आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी उसी समय पर, निर्धारित समय पर। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा। तो एक हफ्ते बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक सप्ताह बाद अर्थात अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू।